हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रीतम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड साइंस किताब क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ऊष्मा। उसके जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उसका हम लोग डिटेल में इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए, जितने लोग भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या नए देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप एक टेबल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि क्या क्या अंतर होते हैं। जैसे परिभाषा में परिभाषा पहले नंबर में आप परिभाषा लिखेंगे। तो ऊष्मा चालक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा को सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होने देते हैं। ऊष्मारोधी क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा के प्रवाह को रोकते हैं या धीमा कर देते हैं। ऊष्मा संचरण यानी कैसे ऊष्मा जो है ना एक जगह से दूसरे जगह जाती है और किस में जाती है। तो ऊष्मा चालक जो है ना, ये इसमें ऊष्मा का जो संचरण है वो तेजी से प्रवाहित होती है, तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। लेकिन ऊष्मारोधी में जो प्रवाह होता है ऊष्मा का वो ना के बराबर होता है या बहुत ही धीमा होता है। एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं? तो ऊष्मा जो है ये तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये क्या है? ऊष्मा को तेजी से जो है ना प्रवाहित करेंगे। और ऊष्मा के कुचालक क्या हो जाएगा? जैसे लकड़ी हो गए, प्लास्टिक, रबड़ और कपास, ये इत्यादि, ये सारे चीज जो है ना ऊष्मा के कुचालक में आते हैं या ऊष्मा रोधी कहे जाते हैं। उपयोग कहाँ होता है? तो ताप को स्थानांतरित करने वाले उपकरण जैसे कढ़ाई, बिजली के तार इत्यादि। और ऊष्मा को रोकने वाले उपकरण जैसे थर्मस हो गया, ऊनी कपड़े हो गए, या फिर जो हम लोग बर्तन घरों में इस्तेमाल करते हैं उसके जो हैंडल लगे होते हैं लकड़ियों के या फिर और दूसरे भी चीज के बने होते हैं, तो वो क्या करते हैं? तो ऊष्मा को वो रोक देते हैं, वहां से हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर के कार्यों एवं बनावट को बताइए। तो इसको भी एक टेबल के माध्यम से आप दिखा सकते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर कैसे एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग होता है। तो सबसे पहले तो आता है परिभाषा, यानी डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है? तो यह जो है ना मानव शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे ही हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। और प्रयोगशाला थर्मामीटर क्यों होता है? तो इसका विभिन्न प्रयोगशाला उद्देश्यों के ताप को मापने में उसका उपयोग होता है। तापमापन की सीमा यानी जो रेंज होता है ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर कर सकता है। और 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट ये रेंज रहेगा। और ये जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है ना, बहुत कम तापमान से बहुत अधिक तापमान तक, देख लीजिए 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ना सेल्सियस तक ये मेजर कर सकता है। आगे देख लीजिए बनावट कैसी होती है। तो इसमें ना जो ट्यूब रहता है, आप देखते हैं जो ट्यूब, उसमें पारा भरा होता है और उसको रोकने के लिए, उसका फैलाव कहीं भी ना हो जाए तो उसको रोकने के लिए किंग का उपयोग होता है। किंग जो है ना इसमें उपयोग किया जाता है। जबकि अगर हम लोग प्रयोगशाला थर्मामीटर की बात करें तो इसमें किसी प्रकार का किंग नहीं लगा होता है। इसलिए नहीं लगा होता है क्योंकि इसकी रीडिंग जो है ना हम लोगों को तुरंत पढ़ने की आवश्यकता होती है। आगे देख लीजिए प्रयोग यानी कहाँ कहाँ जो है ना उपयोग किया जाता है। तो ये डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर के ताप को मापने के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ प्रयोगशाला थर्मामीटर जो है ना रासायनिक अभिक्रियाओं, गैस और तरल पदार्थों को मापने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसके बाद। जैसे घरों में, अस्पतालों में बुखार मापने के लिए उपयोग किया जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर का। दूसरी तरफ प्रयोगशाला जो थर्मामीटर है स्कूल, कॉलेज या फिर रिसर्च सेंटर रहते हैं या फिर बहुत सारे फैक्ट्रियों में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी कपड़े की कई परतों वाला वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है, तो क्यों? एक कपड़े की बजाय अगर बहुत सारे जो है ना उसी मोटाई के कई कई सारे परतों वाले कपड़े हम लोग पहनते हैं कई लेयर में, तो क्यों वो गर्म लगता है? पहला चीज तो उसके बीच में ना हवा जो फंसी हुई रहती है, उस हवा का जो उष्मा रहता है ना उसको प्रवाहित नहीं होने देता, बाहर नहीं जाने देता है।
ठीक है, तो पहला कैसे लिख सकते हैं आप, हवा का अवरोधक गुण होता है, जैसे परतों के बीच फंसी हुई हवा ऊष्मा का प्रवाह रोकती है, जिससे गर्मी बाहर नहीं निकलती। दूसरा में क्या लिख सकते हैं, अधिक परतें क्यों उपयोग की जाती है, क्योंकि हर परत ठंड को रोकने का काम करती है, जिससे वस्त्र का ऊष्मारोधी प्रभाव बढ़ जाता है। तीसरा लिख सकते हैं, गर्मी बनाए रखना, तो कैसे रखती है, तो परतों के बीच हवा फंसी रहती है, जो शरीर को ठंड से बचाकर गर्मी जो है ना गर्म रखती है। इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि अधिक परतों वाला कपड़ा अगर पहन के रखेंगे तो इससे गर्माहट जो है ना अधिक मिलेगी हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। गर्म जलवायु वाली जगहों पर घरों के उजले रंग से रंगने की सलाह क्यों दी जाती है, यानी जहाँ पर अधिक अगर गर्मी पड़ रही है तो वहां पर हम लोगों को ना सलाह दिया जाता है कि जो अपने घरों को पेंट करवाए ना, कोई डार्क कलर गहरे रंग ना पेंट करवाकर उजला रंग करवाएं। तो क्यों, आपको पता है कि ऊर्जा में पहला चीज तो प्रकाश का परावर्तन, यानी जो भी सूर्य की रोशनी आ रही है तो उसको ना अपने अंदर अवशोषित करने की बजाय ये मोड़ देता है, परावर्तित कर देता है किरणों को। ठीक है, परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश की किरणें जितना पड़ी वो गर्मी को अवशोषित नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सोखेगा नहीं, मतलब अपने अंदर फंसा के नहीं रखेगा, बल्कि वो टकराएगा उजला से, उजला रंग रहेगा तो वो परावर्तित हो जाएगा, यानी वो ऊष्मा जो है ना दूसरी तरफ परावर्तित हो जाता है, मुड़ जाता है। इसीलिए क्या है कि जो घर है ना बाकी गहरे रंग की अपेक्षा घर जो है ना ठंडा महसूस होते हैं। दूसरा, ऊष्मा का अवशोषण भी कम होता है, यानी हीट का एब्जॉर्प्शन जो है ना वो कम करता है, गहरा रंग अधिक करता है। आपको पता है कि काला रंग का अगर कपड़ा पहनेंगे तो वो ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है और अधिक गर्मी हम लोगों को लगता है। इसीलिए गर्मियों में भी सलाह दी जाती है कि मतलब सफेद रंग के या हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, शीतल वातावरण भी रखेगा। उजले रंग के घर के अंदर ठंडक बनाए रखते हैं, जिससे गर्म जलवायु में आरामदायक माहौल मिलता रहता है। ऊर्जा की बचत, ठंडे घर में एयर कंडीशनर और कूलिंग उपकरणों का कम उपयोग होता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। तो आप समझ सकते हैं कि उजला रंग जो है ना हम लोगों को गर्मियों के लिए ये आरामदायक होता है। आगे बढ़ जाते हैं, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। तो जैसा आपके बुक में दिया हुआ है उससे देखते हैं कि कैसे आप जो है ना कर सकते हैं। तो गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं आप कब पहन सकते हैं, तो इसमें आप गहरे रंग के कपड़े जो है ना सर्दियों में पहनते हैं। ठीक है, समुद्री समीर बहने का समय कब होता है, तो ये दिन के समय हो जाएगा, ये वाला दिन के साथ चला जाएगा। हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे कब हम लोग, तो ये हम लोग गर्मियों में पहनेंगे। और थल समीर यानी थल की ओर से समीर कब चलती हैं, जो हवाएं चलती हैं, ये रात के समय हो जाएगी। ठीक है, यानी थल समीर और समुद्री समीर जो है ना एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। चलिए बाकी अगर आपको इसका डिटेल में जो है ना चाहिए पूरे चैप्टर का, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 7 में मैंने ये चैप्टर वीडियो डाला है, आप उसको अवश्य देखें। आगे देख लेते हैं 6 नंबर, सही जो है ना उत्तर पर चिन्ह लगाना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों को और इसमें से हम लोगों को चूज करना है कि विच वन इज करेक्ट, यानी कौन सा जो है ना वो सही है। 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो या सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान होगा। यानी दिए हुए हैं कि अगर दोनों को एक दूसरे में मिला दे तो क्या ऑप्शन सही होगा, तो आपके जो ऑप्शन है ग जो दिया हुआ है 10 से 40 डिग्री, तो वो वाला आंसर जो है ना ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर जब एवरेज इसका निकालेंगे ना तो किसके बीच में आएगा, 10 से 40 के बीच में ही रहेगा। दूसरा देख लीजिए, बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा, तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 4, जिसमें से आपका उत्तर हो जाएगा कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई भी मेटल का डालते, धातु का या फिर लोहे का चम्मच अगर डाल देते तो वो ठंडा हो जाता, क्योंकि जो है ना ऊष्मा या फिर किसी प्रकार का जो भी आपका है अगर उसके संपर्क में आती है तो वो क्या है ट्रांसफर होने लगता है ही। ठीक है, तो इसका आंसर ग हो जाएगा, कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
क्योंकि लकड़ी जो है ना वो ऊष्मारोधी या कुचालक होते हैं। तीसरा नंबर देख लीजिए, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से क्या होगा। तो अगर दोनों ताप बराबर है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? यदि जल और लोहे छड़ दोनों का तापमान समान है तो उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता। ये भी एक गुण है कि अगर दोनों जो है अगर समान है तो क्या है, ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। क्योंकि और अगर किसी भी धातु अगर डाले हैं, अगर संपर्क में है, तो अगर एक ठंडा और एक गर्म है ना, तो दोनों जब तक ऊष्मा का ट्रांसफर कब तक होता है, जब तक दोनों जो चीजें हैं उसका तापमान समान ना हो जाए। चलिए, तो इतने ही क्वेश्चंस थे आपके बुक में। मैंने कोशिश किया है कि बहुत जल्दी इसको जो है ना सारे क्वेश्चन को डील करूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।